जालौन से राजकीय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पर बदसलूकी का आरोप लगा है। इमरजेंसी के दौरान डॉक्टरों पर बदसलूकी का आरोप, मरीजों और तीमारदारों ने बदसलूकी का आरोप लगाई है। मामले की जांच करने पहुंची पुलिस के साथ भी बदसलूकी की गई है। उरई कोतवाली प्रभारी शिव कुमार ने लिखित शिकायत इसके लिए दर्ज करा दी है। जालौन से ये खबर, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पर बदसलूकी करने का आरोप, इमरजेंसी में तैनात इस डॉक्टर ने बदसलूकी की है, ऐसे आरोप मरीजों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। और साथ ही ये भी कहा गया कि जब पुलिस को सूचना दी गई, इस मामले की जांच करने के लिए पुलिस पहुंची तो पुलिस के साथ भी ऐसे ही व्यवहार वहां पर किया गया। उरई कोतवाली प्रभारी शिव कुमार ने इस पूरे मामले में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। वहाँ पे दवा खा ली थी हमारे मरीज ने हार्ट में भर्ती कराया था, तो वहाँ से उन्होंने तो लगभग 80% ठीक है। यहाँ लेके आए, उन्होंने कानपुर रेफर कर दिया। सर गरीब आदमी, हम कहाँ जाए? लगभग तो वो सही है, वो इलाज नहीं किया। इलाज कहाँ किया? वो कुछ नहीं, एक बोतल लगा दी, जैसे देखा ही नहीं है और ना कुछ दवा करते हैं। कह रहे कानपुर ले जाओ। अब कानपुर जाएंगे तो क्या पता वो भी कहीं और भेज दे। गरीब आदमी कहाँ कहाँ भटकेंगे। लखनऊ से सामने आ रही है ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में आरक्षण के नियमों में बदलाव की सिफारिश की गई है। आयोग ने चक्रानुक्रम आरक्षण में नियमों का पालन न करने की भी जानकारी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त निकाय चुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। रिपोर्ट में कई ऐसी सीटों का जिक्र किया गया है जहां 30 साल से आरक्षण बदला ही नहीं गया है। वहीं इस रिपोर्ट में इन सीटों को एक ही जाति या श्रेणी के लिए आरक्षित किए जाने का खुलासा भी हुआ है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर के अब इसमें बदलाव की सिफारिश की जा रही है। शैलेश अरोड़ा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, आयोग ने अपनी रिपोर्ट आगे सौंप दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें बदलाव की भी सिफारिश की गई है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें कई ऐसी जानकारियां दी गई हैं। जैसे अगर बात करें रूप से, तो उसमें ये बताया कि जो आरक्षण के नियम थे उनमें कुछ जगह पर सही से उसका पालन नहीं है और ऐसे में उसके बदलाव की सिफारिश की गई है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में देखिए कुछ कमियों को भी उजागर किया है और इसके साथ में जो आरक्षण प्रक्रिया है उसको फुलप्रूफ बनाने के लिए जो मौजूदा कानून है उसमें बदलाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। रिपोर्ट में कुछ ऐसी सीटों का भी देखिए जिक्र किया गया है जहाँ पर 30 साल से आरक्षण बदला ही नहीं गया। और अगर सोर्सेस की माने तो देखिए जो आयोग था उसमें वर्ष 2002 से लेकर 2017 के बीच जो भी निकाय चुनाव कराए गए उसमें आरक्षण के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई उन सबका भी विश्लेषण किया। इसके अलावा अगर देखें तो जो नगर निकाय अधिनियम के कुछ प्रावधान है, देखिए उसके हिसाब से जो रैपिड सर्वे का काम होता है, चक्रानुक्रम आरक्षण की प्रक्रिया होती है, उसके बारे में बताया गया कुछ जगह पर इसका सही से पालन नहीं किया गया। क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है कि सबसे पहला आरक्षण किसे मिलेगा अगर नई सीट है, फिर उसके बाद अगला नंबर किसका होगा। तो ये पूरी एक उन्होंने लिस्ट इसमें जिक्र करते हुए बताया कि आखिर इसमें कहाँ पर क्या कमी रह गई। देखिए इसके अलावा अगर कहें तो रिपोर्ट में भी बताया गया कि कई जिले ऐसे थे जहाँ पर कुछ ऐसी जातियां मिली जिनकी आबादी ज्यादा होने के बाद भी उसे जाति को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। तो देखिए ये तमाम तरह की चीजें हैं। विपक्षी दल भी इन चीजों को लेकर सवाल उठा रहे थे। मामला जो था कोर्ट में गया और अब आयोग की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से भी उसमें ये सुझाव दिए गए हैं कि इस तरह की चीजें जो है उसमें दिक्कतें आ रही हैं। इसके बाद अगर देखें तो 1995 के बाद से जो शहरी निकाय के चुनाव हुए आरक्षण की सीटों पर, उनकी अगर बात करें तो पिछड़ा वर्ग के लोग जो जीत कर आए उनके आंकड़ों का भी इस रिपोर्ट में विश्लेषण किया गया है। और आज जो कैबिनेट की बैठक होनी है उसमें देखिए इस पूरी रिपोर्ट को रखा जाएगा। कैबिनेट की जब मंजूरी मिल जाएगी तो इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी जाएगी कि निकाय चुनाव को हरी झंडी दे दी जाए। क्योंकि अगर इससे पहले आप देखें तो कोर्ट ने 31 मार्च तक का समय दिया था कि आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपे, उसके बाद आगे प्रक्रिया बढ़े। लेकिन ये रिपोर्ट जो है लगभग 22 दिन पहले, अपने जो तय समय था उससे करीब 22 दिन पहले ही सौंप दी गई है। ऐसे में आज बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर है, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जाएगी। कैबिनेट मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट को सौंपा जाएगा। रिपोर्ट के साथ ही निकाय चुनाव की अनुमति भी मांगी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर सीटों के आरक्षण में बड़ा उलटफेर हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। मेयर और अध्यक्ष की सीटों का एक नए सिरे से आरक्षण होगा। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर यह आरक्षण किया जाएगा। सूत्र के हवाले से ये जानकारी, अनारक्षित 21 सीटें ओबीसी के खाते में भी जा सकती है, ये जानकारी भी मिल रही है। तो रिपोर्ट के आधार पर सीटों के आरक्षण में बड़ा उलटफेर हो सकता है। मेयर और अध्यक्ष की सीटों का नए सिरे से आरक्षण किया जाएगा। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट को सौंपा जाएगा। कैबिनेट मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो कैबिनेट में पहले इसकी मंजूरी मिलेगी, कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, उसके बाद ही इसे सुप्रीम कोर्ट में सौंपा जाएगा। मथुरा में शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में लगी आग लगने से धुआं कर जली पूरी कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। सुबह 11 बजे सपा दफ्तर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मुलाकात। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर कर सकते हैं चर्चा।
राज्यपाल हत्याकांड मामले में सीबीआई फिर हुई एक्टिव। सीबीआई की टीम कौशगंज भी पहुंची और 18 साल से फरार अब्दुल कवी के बारे में पूछताछ की। अब्दुल कवी की चल अचल संपत्ति गिराने से अभिलेख जुटाई गई जानकारी। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। कोर्ट तय करेगा कि पहले सर्वे कराया जाना है या फिर वहां की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई जाए। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर के भाई कमिल अशरफ 10 साल की सजा काटकर जेल से आया था बाहर। 27 फरवरी से था लापता। बलिया में भाजपा के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर का बयान। माफिया अतीक अहमद को जेल से निकालकर एनकाउंटर कराना चाहिए। अतीक का एनकाउंटर करने वाले अधिकारी किस वर्ग में जगह पाएंगे? मुजफ्फरनगर में टिकैत परिवार को जान से मारने की दी गई धमकी। नरेश टिकैत के बेटे को किया गया था धमकी का पूरा फोन। घटना के बाद किसानों में भारी नाराजगी। अलीगढ़ में छेड़खान परेशान युवती ने आत्महत्या की। दबंग ने युवती के पिता को बाइक से टक्कर मारी थी। 15 दिन पहले युवती ने वीडियो वायरल कर आत्महत्या की दी थी धमकी। लखनऊ में दो पक्षों में जमकर बचाव। एक शख्स का फटा सर। इशबाक के पहले भरतपुरी में हुई थी मारपीट। बागपत मोहल्ले की हुड़दंग में लोडर की एंट्री। गन्ना ढोने वाले लोडर पर स्टंट करते नजर आए हुड़दंगी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुलिस जानकारी। अलीगढ़ में लोगों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। युवक की हुई मौत। 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के सिपरी बाजार इलाके में सहानी विहार कॉलोनी में हत्या से सनसनी। नशे में शीलू आहरवार नाम के शख्स की पत्थर से कूच कर दी गई हत्या। हरदोई में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पेशी के दौरान सिपाही की राइफल छीनकर भागा था आरोपी। मेरठ में 4 साल के गायब बच्चे का शव नाले में मिलने से मचा हड़कंप। कई घंटों की मशक्कत के बाद मिला बच्ची का शव। हरदोई के टिडियावा में किशोरी की निर्मम हत्या। गेहूं के खेत में मिला शव। मौके पर पुलिस की भारी फोर्स तैनात। बदायूं में फांसी के फंदे पर लटका मिला नाबालिग का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बागपत के हिलवाड़ी गांव में युवक की चाकू मारकर हत्या। कहासुनी के चलते किया गया मर्डर। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार। गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के वादी को मिली धमकी। मुख्य वादी आशुतोष पांडे को मामले में पैरवी न करने पर धमकी दी गई। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। लखनऊ के पारा इलाके में पुरानी रंजिश में फायरिंग। बदमाशों ने घर में घुसकर 2 युवकों को गोली मारी। घायल हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद में आपसी विवाद में चाकूबाजी। पड़ोसी ने 2 महिलाओं को चाकू मारकर किया घायल। फरार आरोपी की तलाश जारी। लोनी इलाके के प्रेम नगर कॉलोनी की वारदात। कानपुर में लाइसेंस रिवॉल्वर से पुलिस ने खुद को मारी गोली। मौके पर हुई मौत। दांत के कैंसर के चलते डिप्रेशन में था वकील। गोविंद नगर के दबोली इलाके का मामला। बस्ती में दंपति और उसकी बेटी के साथ मारपीट और लूटपाट। पीड़ितों के मुताबिक बंधक बनाकर की गई लूटपाट। थाना टोडी फतेहपुर के दुबई की वारदात। महाराजगंज में पुलिया किनारे असलाह सहित 5 जिंदा कारतूस मिले। 4 असलहों को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। बरगदवा इलाके की मामला। नशे के खिलाफ गोंडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करीब 5 क्विंटल 51 किलो अवैध मादक पदार्थ के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। असम से गोंडा में गांजेगी कर रहे थे तस्करी। रायबरेली में बाइक में लगी भीषण आग। बाइक सवार ने बाइक से कूद करके जान बचाई। पेट्रोल पंप के पास हुई घटना। गाजियाबाद के साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया के कपाट में लगी भीषण आग। आसपास के इलाकों में मची सनसनी। कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू पाया गया।
बुलंदशहर शहर में मकान की छत पर रखे पानी के टैंक पर गिरी आकाशीय बिजली। बिजली गिरने से छत पर रखा पानी का टैंक फटा, मकान में आई दरार। बिजनौर में बच्चे हाई टेंशन तार की चपेट में आए। मदरसे से घर लौट रहे थे बच्चे, एक बच्चे की मौके पर ही मौत, दूसरे की हालत गंभीर। सहारनपुर के जमालपुर गांव में बेकाबू डीसीएम ने बच्चे को कुचला, बच्चे की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। ग्रामीणों ने डीसीएम चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। फतेहपुर में बेकाबू बाइक की टक्कर में एक शख्स की हुई मौत, जबकि दूसरे शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। शामली में एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, जिसमें बस में सवार 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सहारनपुर में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में कई लोग घायल। राहगीरों ने घायलों को पहुंचा अस्पताल। ननौता इलाके के गांव कुवाखेड़ा की घटना। सिद्धार्थनगर में नदी में डूबे 3 युवकों को ग्रामीण मछुआरों ने ढूंढा, 2 की हुई मौत, एक की हालत गंभीर, मेडिकल कॉलेज का गिरफ्तार। अमरोहा में ओवरलोडेड ट्रैक्टर के कुचलने से युवक की मौत, चालक ट्रैक्टर को छोड़कर फरार। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लिया। गजल थाना इलाके के खाद गुजर रोड की घटना। ललितपुर में होली पर बेतवा नदी में नहाने गए 2 युवक डूबे। रात में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। 2 युवकों में से एक का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी। रामपुर में पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहनों में लगी आग। आग की चपेट में आने से दर्जन भर वाहन जलकर हुए खाक। प्रयागराज में फ्लाईओवर पर चलती कार में लगी आग। कार सवार समेत ड्राइवर सुरक्षित बाहर निकाले गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। औरैया में तार से हुई शॉर्ट सर्किट से 2 मकानों में लगी भयंकर आग। घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। बेटियों की शादी के लिए रखा हुआ सामान भी जला। वहीं देहरादून में के रानी पोखरी इलाके में गन्ने के खेत में लगी भयंकर आग। खड़ी फसल में आग लगने से करीब 150 क्विंटल गन्ने का नुकसान। देहरादून के राज्य प्लाजा कॉम्प्लेक्स में लगी आग। कई दुकानें आग की चपेट में आई, लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की गाड़ी में बमुश्किल आग पर काबू पाया। पौड़ी में बस अड्डे के पास 2 दुकानों में भड़की आग। फायर सर्विस टीम ने आग पर काबू पाया कि घटना से दुकानदार को काफी नुकसान। चंपावत में सीएम धामी ने किया मां पूर्णागिरी मेले का शुभारंभ। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक छोलिया नृत्य किया। चंपावत में सीएम धामी ने रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। राफ्ट में बैठकर अन्य प्रतियोगियों के साथ प्रतिभाग लिया। चंपावत में सीएम धामी ने हॉट एयर बैलून एवं पैरामीटर एडवेंचर एक्टिविटी का किया निरीक्षण। टनकपुर के किरोड़ा नाला क्षेत्र में आयोजित हो रही एडवेंचर एक्टिविटी। जोशीमठ आपदा में निपटने के लिए राज्य सरकार ने राहत के लिए केंद्र को भेजा 2000 करोड़ का प्रस्ताव। 1000 करोड़ विस्थापन और 1000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य काम के लिए। नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने दी जानकारी। मसूरी में शिपनकोट से बेघर परिवारों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रदेश सरकार के खिलाफ निकाली गई वादा निभाओ आक्रोश रैली। हरिद्वार में हुए हर की पौड़ी कॉरिडोर को लेकर के अखाड़ा परिषद का बयान। कहा कॉरिडोर से किसी का भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए अखाड़ा परिषद विरोध भी करेगा। विकासनगर में विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने 1 करोड़ 71 लाख की योजना का किया शिलान्यास। कच्चा पत्थर क्षेत्रवासियों को पीने की किल्लत से मिलेगा निजात। और वहीं रेलवे टनल में मजदूर की मौत को लेकर के तमाम लोग वहां धरने पर बैठे हैं। मलेशिया की 18 सदस्यों की डिवीजन मलेशिया में बजट के अभाव में 2 साल से अटकी है निर्माण पार्किंग नहीं होने से बाजार में जाम के हालात बने रहते हैं। फायर सीजन को लेकर टिहरी में वन विभाग कैंप के जरिए गांव में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिले में सचित्र क्रूज स्टेशन बनाए गए हैं। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर डेंजर जोन के ट्रीटमेंट को लेकर एसपी ने जिला प्रशासन को रिपोर्ट सौंपी। केदारनाथ यात्रा में लोकल लैंग्वेज को लेकर जवानों की तैनाती।
उत्तरकाशी में रिमझिम बारिश के साथ मौसम में लिकर गंगोत्री धाम सहित उपला टकनौर के गांव में गिरी पर खूबसूरत तस्वीर आई सामने। मनीष सिसोदिया को लेकर राव जीवन कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। मनीष सिसोदिया ने से तिहाड़ जेल में ईडी की टीम ने बीते दिन कई घंटे पूछताछ की। वहीं सूत्रों के मुताबिक ईडी के कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए मनीष सिसोदिया। ईडी मांग कर सकती है रिमांड। मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल में नंबर 1 के अंदर करीब 8 घंटे तक ईडी की टीम ने पूछताछ की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।